हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने लीड कोड का 2749 करने जा रहे हैं। मीडियम मार्क्ड है। प्रॉब्लम एक्चुअली में अच्छा है, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ सीखने को मिलेगा और देखते हैं आज का मोटिवेशन क्या है। तो एवरीवन हियर इज़ अ टीचर, ठीक है। आज टीचर्स डे है तो उसके ओकेजन में मैंने कुछ लाइन्स लिखे हैं। एंड एवरीवन हियर इज़ अ स्टूडेंट। हर कोई टीचर है, हर कोई स्टूडेंट है, हर कोई किसी से सीख रहा होता है। सो लर्न फ्रॉम एवरीवन, है ना। जिससे भी सीखने को मौका मिले सीखो। ऐसा नहीं कि कोई सुपीरियर है, हर कोई स्टूडेंट है, हर कोई टीचर है। मैं आपसे सीखता हूँ, आप मुझसे सीखते हो। हर कोई किसी से भी सीख सकता है। हैप्पी टीचर्स डे टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। Lead code number 274 and minimum operations to make the integer 0. You are given a 2D integers num1 and num2. In one operation you can choose integer I और I की वैल्यू 0 से 60 तक ही होनी चाहिए एंड सब्ट्रैक्ट 2 का पावर I प्लस num2। ये वैल्यू का आपको सब्ट्रैक्ट करना है। किससे सब्ट्रैक्ट करना है? num1 से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। फिर num1 का एक नया वैल्यू निकल कर आएगा। फिर उसमें 2 का पावर I प्लस num2 फिर से माइनस करना है। तब तक करना है जब तक num1 जीरो ना हो जाए। रिटर्न द इंटीजर डिनोटिंग द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस। ऐसे ऑपरेशन आपने कितने किए हैं सच दैट num1 को हम जीरो बना सकें। और अगर num1 को जीरो नहीं बना पाओगे तो -1 रिटर्न कर दो। जैसे इस एग्जाम्पल को देखो, num1 इज इक्वल टू 3 है और num2 -2 है, ठीक है। तो देखो मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिखा है। मान लेते हैं आपने एक बार ऑपरेशन लगाया और अपने I इज इक्वल टू मान लेते हैं आपने 2 ले लिया। तो फॉर्मूला क्या था? num1 में माइनस क्या करना है? 2 का पावर I प्लस num2। तो यहाँ मैंने वही लिखा है, num1 माइनस 2 का पावर I का I भी मान लेते 2 लिया मैंने, प्लस ऑफ num2 की वैल्यू -2 है तो आंसर आता है 1, ठीक है। तो num1 अब मेरा 1 बन चुका है। अब फिर से मैं I इज इक्वल टू 2 लिया और फिर से वही फॉर्मूला लगाया। num1 की वैल्यू 1 है, 2 का पावर I प्लस -2, यहाँ पर -1 आ गया। अभी भी देखो num1 जीरो नहीं हुआ है। पहले num1 1 बन गया था, अब -1 बन गया है। अब देखते हैं फर्दर। I इज इक्वल टू अगर जीरो लोगे तो num1 -2 का पावर 0 प्लस -2 देखो जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पर num1 जीरो बन चुका है। तो हम यहीं पर रुक जाएंगे। कितना ऑपरेशन करना पड़ा? 3 ऑपरेशन करना पड़ा, ठीक है। तो देखते हैं हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा। तो देखो जब भी ऐसा कंफ्यूजिंग लगे प्रॉब्लम, ठीक है। आई नो काफ़ी शुरू में तो मुझे भी ये लगा था कि किसी पैटर्न को फॉलो करके इस आंसर निकल आएगा। तो मैंने क्या किया, मैं हमेशा की तरह मैंने क्या किया, मैंने तो पहले इक्वेशन लिख दिया। जो इक्वेशन वो करने हमें बोल रहा है कि भाई num1 जो होगा वो एक्चुअली में अपडेट होकर कुछ ऐसा हो जाएगा। num1 में आपको माइनस करते जाना है 2 का पावर I प्लस num2, ठीक है। यही बोला तो प्रॉब्लम तो मैंने लिख दिया। और यहाँ पर ये भी लिख देता है कि I की वैल्यू उन्होंने बोल रखा है कि 0 से 60 के बीच में ही ले सकते हो, ठीक है। तो अब एक एक करके ना मैं सारे लिख दे। मैंने क्या किया, मैंने सारे को लिखना स्टार्ट किया। मान के चलते हैं अभी आपका जब आपने num1 में आपने 2 का पावर I का वैल्यू मान लेते हैं, आपने कोई वैल्यू लिया, I1 ले लिया मान के चलते हैं, तो num2 हो गया, ठीक है। यही आएगा। और num1 एक नया वैल्यू आएगा तो num1 1 मान लेते हैं इसको, ठीक है। मतलब मैंने एक ऑपरेशन लगाया, इसको लिख देता हूँ कि ऑपरेशन 1 जब आपने लगाया तो num1 में आपने क्या किया, यही माइनस किया, ठीक है। और I का जो भी वैल्यू उसको मैं I1 बोल रहा हूँ अभी के लिए। तो मेरा नया num1 आ गया है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, फिर से ऑपरेशन लगाऊंगा, इस पर लगाऊंगा क्योंकि num1 का वैल्यू चेंज हो चुका है। तो यहाँ लिख देता हूँ num1 1 माइनस 2 का पावर, मान लेते हैं इस बार I का वैल्यू I2 था, ठीक है, num2, ओके। तो यहाँ पर मान लेते हैं एक नया नंबर निकल गया है, num1 2 निकल कर आया। तो ये मेरा सेकंड ऑपरेशन था, ऑपरेशन नंबर 2, ठीक है। सिमिलरली अब एक चीज़ एक और ध्यान दो, आप num1 2 को ऐसे भी तो लिख सकते हो। ये जो num1 1 है देखो, तो इसकी वैल्यू आपको पता है ऑलरेडी। तो इसको क्या करो, इसको यहाँ पुट कर दो, है ना। तो देखो होगा क्या, ये num1 1 की जगह ये वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, num1 माइनस 2 का पावर I1 था प्लस num2 था। ये आपने कहाँ से लाया है, इस num1 का वैल्यू आपने ये पुट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर ये तो लिखना ही पड़ेगा आपको, माइनस 2 का पावर I2 प्लस num2। कुछ नहीं किया आपने, आपने बस इस इक्वेशन को इसमें पुट कर दिया, ठीक है। तो अब num1 2 कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे। अब एक काम करते हैं, फिर से फर्दर ऑपरेशन लगाते हैं। मान लेते हैं आपने ऑपरेशन नंबर 3 लगा दिया, तो आपको मान लेते हैं num1 3 मिला, नया num1 मिला। तो वही करोगे, num1 2 का जो भी वैल्यू था उसमें अब फर्दर ऑपरेशन लगाया होगा आपने num1 2 में, माइनस 2 का पावर, मान लेते हैं इस बार I3 लिया आपने प्लस num2, ठीक है। अब देखो फिर से वही करेंगे। num1 2 की वैल्यू आपको पता है,
ये रहा इतनी बड़ी सी वैल्यू, उसको यहाँ पर पुट कर दो। ठीक है, तो देखते हैं क्या आएगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ num1 3 विल बी इक्वल टू num1 2 की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, num1 माइनस 2 का पावर i1 प्लस num2 माइनस 2 का पावर i2 प्लस num2। यही था ना, num1 2 का वैल्यू ये तो ये था, इसी को पुट कर दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, और अब इसको लिखना बाकी है, तो यहाँ लिख देते हैं -2 का पावर i3 प्लस num2। ओके, अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, num1 3 विल बी इक्वल टू, थोड़ा सा अरेंज करके लिख रहा हूँ मैं इसको, num1 माइनस, देखो तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो i1 प्लस 2 का पावर i2 प्लस 2 का पावर i3 हो गया। फिर यहाँ पर माइनस, देखो num2 कितनी बार आया है, -num2, यहाँ पर भी -num2, यहाँ पर भी -num2, -3 टाइम्स num2 आ गया, है ना, 3 टाइम्स num2 आ गया। ओके, अल्टीमेटली आपका गोल क्या है कि num1 जो है ऐसे घटते घटते ज़ीरो हो जाना चाहिए। ठीक है, ये घटते 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 ज़ीरो हो गया मान के चलते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा num1 माइनस, अब मान के चलते हैं ये आपका, ये पहला ऑपरेशन था, ये दूसरा ऑपरेशन था, तीसरा ऑपरेशन था, मान के चलते हैं ये आपका टीथ ऑपरेशन है ना, और आपका num1 जो है वो ज़ीरो बन गया फाइनली। ठीक है, तो अब देखो ये कैसे लिखूंगा इसको, 2 का पावर i1 प्लस 2 का पावर i2 प्लस 2 का पावर i3 प्लस डॉट 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 प्लस 2 का पावर it बोल दे रहा हूँ क्योंकि ये टीथ ऑपरेशन है। याद करो, थर्ड ऑपरेशन में 2 का पावर i3 तक जाता था, सेकंड ऑपरेशन में 2 का पावर i2 तक जाता था, है ना, तो यहाँ पर थर्ड ऑपरेशन टीथ ऑपरेशन में 2 का पावर it तक मैंने लिखा है, माइनस थर्ड ऑपरेशन में याद है 3 इंटू num2 होता था, तो टीथ ऑपरेशन में t इंटू num2 होगा, है ना। आप चाहे तो डिराइव करके भी देख सकते हो, मैंने जनरलाइज करके एक फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ज़ीरो है, राइट हैंड साइड में ये है, इसको रीअरेंज करोगे तो आप आराम से इसको ऐसे लिख सकते हो। देखो तो मैंने क्या किया, num1 माइनस टी टाइम्स num2 को एक जगह रहने दिया, ठीक है, और ये 2 का पावर को उस साइड भेज दिया, तो 2 का पावर i1 प्लस 2 का पावर i2 प्लस 2 का पावर i3 प्लस डॉट 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 प्लस 2 का पावर it। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दो, ये क्यों किया होगा किसी ने भी, है ना, ये काम मैंने क्यों किया, मैंने 2 के पावर को इधर क्यों किया, क्योंकि देखो ये 2 का पावर है। और आप याद करो, इस तरह के प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए हैं पास्ट में, जहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, मान लेते हैं कोई वैल्यू है, ये इसको वैल मान लेते हैं, num1 माइनस टी इंटू num2 मान लेते हैं कि वैल्यू आया, ठीक है, और इसको हमें एक्सप्रेस किस में करना है, देखो तो 2 के पावर में एक्सप्रेस करना है, कितने 2 के पावर में, t2 के पावर्स में, टोटल t टर्म्स है यहाँ पर, तो मैं लिख सकता हूँ ना, टोटल कितने हैं, t पावर्स ऑफ 2, है ना, सम ऑफ t पावर्स ऑफ 2 में आपको एक्सप्रेस करना है। तो पता प्रॉब्लम आपका रिड्यूस किस में हो गया, फॉर अ गिवन num1 एंड num2, है ना, फॉर गिवन num1 एंड num2 एंड गिवन ऑपरेशंस काउंट, कि कितनावा ऑपरेशन आप कर रहे हो, गिवन ऑपरेशन काउंट उसको मान लेते हैं t, तो आपको क्या करना है, num1 माइनस टी टाइम्स num2 को एक्सप्रेस करना है, ये चेक करना है, एक्सप्रेस इन सम ऑफ t पावर्स ऑफ 2। तो ये भी खुद में ही एक प्रॉब्लम है, सिंपल सा, है ना, ये भी खुद में एक प्रॉब्लम है कि आपको एक नंबर दे दिया रहेगा, मान लेते हैं वो नंबर एक ये है, वैल है, इसको आपको एक्सप्रेस करना है इन सम ऑफ t पावर्स ऑफ 2। ठीक है, तो अब देखो हमारे प्रॉब्लम को थोड़ा सा ये सिंप्लीफाई कर देता है, थोड़ा सा यहाँ पर नोटिस करो, num1 हमें पता है, num2 पता है, हमें t नहीं पता है। अगर t पता होता ना, एक्चुअली में वही तो आंसर है मेरा, t मेरा क्या था, नंबर ऑफ ऑपरेशंस था। याद करो, t ऑपरेशन करके हम जीरो तक पहुँच गए थे, हमें वही तो निकालना है, t ऑपरेशंस, t निकालना है। अगर आपको t पता है तो आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में t पावर्स ऑफ 2 में एक्सप्रेस हो जाना चाहिए, ये वैल्यू t पावर्स ऑफ 2 में एक्सप्रेस होना चाहिए। तो एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, हमारा पहला एग्जाम्पल क्या था, याद है, num1 इज इक्वल टू 3 था और num2 इज इक्वल टू -2 था। ठीक है, तो अब देखो ध्यान दो, मान के चलते हैं मेरा t इज इक्वल टू 1 है
है ना, क्योंकि मुझे टी ही तो निकालना है। टी इज इक्वल टू 1 मतलब पहला ऑपरेशन है। तो पहला ऑपरेशन जब मैंने किया तो देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया। num1 मतलब 3 माइनस टी मतलब 1 इंटू num2 मतलब -2। कितना हो गया, 3 + 2 5 आ गया ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ 5 आ गया। num1 माइनस टी टाइम्स num2, इसका वैल्यू क्या आया, 5 आया। अब मुझे ये देखना है कि 5 को मैं 2 के पावर में अगर एक्सप्रेस करूँ तो क्या आएगा। पहले 5 का बाइनरी लिखता हूँ मैं, वहाँ से आइडिया लग जाएगा। 1 0 1, 5 का बाइनरी ये है। अब एक बात बताओ, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, यानी कि 2 का पावर 2 + 2 का पावर 0, है ना। इसका मतलब इस 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको दो 2 का पावर चाहिए होगा, पहला 2 का पावर 2 और दूसरा 2 का पावर 0। और आपका टी का वैल्यू लेकिन 1 है। और यहाँ पर मैंने क्या बोला था कि राइट हैंड साइड में RHS में, है ना, टी टी पावर्स ऑफ 2 चाहिए आपको, टी पावर्स ऑफ 2 चाहिए, मिनिमम टी पावर ऑफ 2 तो चाहिए ही चाहिए होगा। तो यहाँ पर देख रहे हो, मिनिमम आपको दो टू का पावर चाहिए होगा जिससे आप 5 ला सकते हो, है ना। एक 2 का पावर से आप 5 कैसे ला पाओगे, इम्पॉसिबल है ना। आपको कम से कम दो 2 का पावर चाहिए होगा सो दैट आप 5 ला पाओ, क्योंकि देखो 2 का पावर 2 और 2 का पावर 0, है ना। यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो ये तो समझ में आ गया, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, मतलब ऑपरेशन 1 जो है ना, यानी टी इज इक्वल टू 1 कैन नॉट बी माई आंसर, क्योंकि अभी आपको साफ साफ दिख गया कि ये जो LHS है ना 5, राइट हैंड साइड में जो उसका ये टी पावर्स ऑफ 2 मैं निकालना चाह रहा था, तो यहाँ पर टी कितना निकल के आ रहा है, टी 2 निकल के आ रहा है, कि आपको दो 2 का पावर चाहिए होगा, बट टी तो मेरा 1 था, तो ये वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। अब देखो टी इज इक्वल टू 2 पर आते हैं, तो वही फॉर्मूला लगाते हैं, num1 मतलब 3 माइनस टी कितना है, 2 है, 2 इंटू num2, num2 मेरा क्या है, -2 है, तो कितना आ गया, 7 आ गया। ओके, अब 7 का बाइनरी क्या होता है, 1 1 1 होता है। अब 7 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए कम से कम 3 बिट तो चाहिए ही होगा हमें, है ना, 3 बिट तो चाहिए होगा, ये साफ साफ आपको दिख रहा है, मतलब 2 का पावर 2 + 2 का पावर 1 + 2 का पावर 0 चाहिए होगा, ये रहा 3। लेकिन यहाँ पर नोटिस करो, यहाँ पर आपको 3 2 का पावर चाहिए होगा मिनिमम, यू विल नीड 3 2 का पावर्स टू ब्रिंग 7, बट यहाँ पर देखो तो टी का वैल्यू 2 है, और मैंने आपको यहाँ बता रखा था कि यहाँ जो भी वैल्यू होगा उसको T2 का पावर में रिप्रेजेंट करना है। तो टी का वैल्यू कितना था, यहाँ 2 था यहाँ पर, लेकिन मिनिमम 3 चाहिए होगा 2 का पावर, देख रहे हो, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, 3 से ज़्यादा आ सकता है यहाँ पर, देखो, क्योंकि देखो अब ये जो 2 का पावर 1 है, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते थे, 2 का पावर 2 + 2 का पावर 0 + 2 का पावर 0, है ना, +2 का पावर 0। 2 का पावर 1 को आप ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, 2 का पावर 0 + 2 का पावर 0। ओके, तो 3 से ज़्यादा हो जा रहा है, लेकिन यार मुझे एक्चुअली में टी इज इक्वल टू मिनिमम 2 चाहिए था, बट यहाँ पर मिनिमम 3 चाहिए। 3 से ज़्यादा में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, बट मुझे मिनिमम तो 3 ही चाहिए। ओके, तो ये भी काम नहीं बनेगा। अब एक काम करते हैं, टी इज इक्वल टू 3 के लिए देखते हैं, तो फॉर्मूला लगाते हैं। num1 मेरा कितना था, 3 था, माइनस टी मेरा 3 है, मल्टीप्लाइड बाई num2 मतलब -2, यानी कि 3 to the 6, यानी कि 9 आ गया फॉर्मूला, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू आया वो ये मेरा 9 आया। अब राइट हैंड साइड में मैं 9 का बाइनरी पहले लिख लेता हूँ, 1 2 4 8 1 0 0 1, ठीक है, सॉरी 1 1 2 4 8, ठीक है। तो इसका यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 का पावर 3 + 2 का पावर 0। ओके, अब देखो ध्यान दो, इसका मतलब क्या हुआ कि 9 यानी कि जो वैल्यू मेरा 9 था, इसको रिप्रेजेंट करना है मुझे 2 के पावर में, और 2 के पावर में रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे मिनिमम दो 2 का पावर दिख रहा है कि दो 2 के पावर मिनिमम चाहिए होगा टू रिप्रेजेंट दिस वैल्यू दैट इज़ 9, ठीक है। तो और यहाँ पर मैंने क्या बोला था कि जो जो भी वैल्यू आएगा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए राइट हैंड साइड में टी पावर्स ऑफ 2 चाहिए मुझे, है ना। तो याद करो पहले वाले इनवैलिड क्यों हो गए थे, क्योंकि देखो यहाँ पर टी इज इक्वल टू 2 है, बट इस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए मिनिमम 3 2 का पावर चाहिए, मिनिमम 3 2 का पावर चाहिए, जबकि यहाँ पर टी इज इक्वल टू 2 है ना। बट यहाँ पर केस अलग है, यहाँ पर टी इज इक्वल टू 3 दे रखा है, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मिनिमम 2 ही 2 का पावर चाहिए,
बट आप इसको इसको 3 टू के पावर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते थे, 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 0। देखो अभी भी 9 आ रहा है, तो देखो 3 2 के पावर में आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। फर्दर आप इसको 3 से ज़्यादा में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो कैसे, 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 0 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 प्लस 2 का पावर 0। देखो अभी भी 9 आ गया, 4 5 6 7 8 9। तो देखो इस बार कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 6 2 के पावर मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैलिड क्यों है, क्योंकि देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू मेरा आया था वो 9 आया था, है ना। इसको रिप्रेजेंट करने, इसको मैं आराम से रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ 3 2 के पावर में, है ना। यहाँ पर था ना एक्सप्रेस इन सम ऑफ t पावर्स ऑफ 2, तो कर पा रहा हूँ यहाँ पर 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 0। ठीक है, ऑल्दो इस 9 को रिप्रेजेंट करने के लिए मिनिमम 2 ही बिट चाहिए होता है, बट 2 से ज़्यादा बिट भी यूज़ कर सकते हैं। ये रहा 2 से ज़्यादा, सॉरी, इस 9 को रिप्रेजेंट करने के लिए मिनिमम 2 2 का पावर चाहिए होता है। तो मिनिमम 2 2 का पावर चाहिए होता है, तो उससे ज़्यादा भी कर सकते हो, 3 2 के पावर में रिप्रेजेंट कर सकते हो, 6 2 के पावर में रिप्रेजेंट कर सकते हो एंड सो ऑन, बट कम नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर टी कम नहीं है, यहाँ कम हो गया था तो ये गड़बड़ हो गया कि भाई टी इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पर मिनिमम 2 2 के पावर में रिप्रेजेंट होना चाहिए था, बट यहाँ पर मिनिमम ही 3 2 का पावर चाहिए आपको, तो ये गड़बड़ हो गया, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट था ऑब्जर्वेशन। ओके, तो हम यहाँ पर क्या ये डाल सकते हैं कि फॉर अ गिवन टी जो भी वैल्यू निकल के आएगा मेरा, क्या वैल्यू निकल के आएगा, num1 माइनस टी टाइम्स num2। ठीक है, पहले तो मैं देख लूँगा कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मिनिमम कितने पावर 2 के पावर चाहिए। तो उसके निकालने के लिए बड़ा सिंपल है, मैंने आपको जस्ट बताया अभी कि ये जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है उसमें नंबर ऑफ बिट्स देख लो। तो देख लो यहाँ पर 2 का पावर 3 है, ये 2 का पावर 0 है, ये यहाँ पर मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ये जो है, और मैं क्या करूँगा, नंबर ऑफ बिट्स निकाल लूँगा, मिनिमम बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट वैल्यू कितना है। नंबर ऑफ बिट्स कैसे निकालते थे, कुछ भी ऐसे भी निकाल सकते हो, बिल्ट इन पॉप काउंट यूज़ कर सकते हो, बिल्ट इन पॉप काउंट यूटिलिटी फंक्शन यूज़ कर सकते हो, जो भी वैल्यू आई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आई, आपको बस ये इंश्योर करना है कि आपका टी का जो वैल्यू है ना, आपका टी का जो वैल्यू है, इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जितने बिट्स चाहिए, है ना। यहाँ पर नंबर ऑफ बिट्स कितने, 2 है ना, नंबर ऑफ सेट बिट्स 2 है ना, मतलब मिनिमम 2 2 का पावर चाहिए होगा। तो टी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मिनिमम बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द वैल्यू। ठीक है, तो ये इसीलिए मैंने आपको एक एक स्टेप करके बताया। ओके, तो हमें करना क्या है, टी को स्टार्ट करेंगे 1 से और देखेंगे कब हमारा कंडीशन सेटिस्फाई होता है। देखो यहाँ पहले वाले में सेटिस्फाई नहीं हुआ था, दूसरे वाले में सेटिस्फाई नहीं हुआ, तीसरे वाले में हुआ, हमने आंसर रिटर्न कर दिया। अब टी देखो कहाँ ज़्यादा कहाँ तक ले जाओगे, आप खुद देखो। जैसे ये जो टी का जो नंबर ऑफ ये है, याद करो यहाँ पर जो 9 है उसको हम, है ना, 2 डिजिट 2 2 के पावर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 का पावर 3, सॉरी 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 0, 3 2 के पावर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 0 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 प्लस 2 का पावर 0। देख लो 6 2 के पावर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो इस 2 के पावर को 2 को भी तोड़ देते हैं, 2 का पावर 0 प्लस 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 2 का पावर 0 एंड सो ऑन। तो कितने, यानी कि 2 का पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस सो ऑन। कितनी बार, 9 टाइम्स 1 ऐड करेंगे तब 9 तब मेरा वैल्यू के बराबर आ जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, कितने मैक्सिमम टी कितना पावर जा सकता है, कितने 2 के पावर्स हमें चाहिए होंगे। मिनिमम तो इतना है कि मिनिमम बिट्स इतने कि 2 के पावर मुझे इतने चाहिए होंगे, 2 पावर्स मिनिमम इतने चाहिए होंगे, और मैक्सिमम याद करो अभी जस्ट ऊपर दिखाया, जितना वैल्यू है इसका, जैसे मान लेते हैं इसका वैल्यू 9 है तो यहाँ पर वैल लिख दो, है ना, क्योंकि 9 अगर है तो 9 को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो ना, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 9 टाइम्स, और 1 को 2 का पावर 0 लिख सकते हो, 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 0 एंड सो ऑन, है ना। तो टी का मैक्सिमम वैल्यू वैल और मिनिमम वैल्यू मिन अंडरस्कोर बिट्स जा सकता है। ठीक है, तो दिखा है, तो बड़ा सिंपल हो गया हमारा प्रॉब्लम। मैं सिंपली क्या करूँगा, या मैं ऐसे करूँगा, मैं टी इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर लूँगा, वाइल लूप चलने दूंगा ना, ट्रू मार्क कर दो इसको, और बस मैं इतना चेक करूँगा। पहले तो मैं वैल निकाल लूँगा, वैल का फॉर्मूला मुझे ऑलरेडी पता है, num1 माइनस टी इंटू num2, ये मुझे ऑलरेडी पता है।
ठीक है, अब बस मुझे इतना चेक करना है कि क्या इफ़ जो टी का वैल्यू है क्या वो मिनिमम बिट्स यहाँ निकाल लो, अंडरस्कोर अंडरस्कोर बिल्ट इन पॉप काउंट ऑफ दिस वैल्यू लेस देन इक्वल टू टी एंड लेस देन इक्वल टू जो भी वैल्यू है ना, इसके बीच में है, मतलब हमें वैलिड टी मिल चुका है, इधर ही रिटर्न टी कर दो। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो टी को आगे बढ़ाते चले जाओ। एग्जैक्टली यही तो किया हमने ऊपर, एग्जैक्टली हमने यही तो किया, और कहाँ कुछ किया। ठीक है, अब एक बहुत सिंपल सा ऑब्जर्वेशन पर यहाँ पर ध्यान दो। यहाँ पर वैल का वैल्यू देख रहे हो, नम वन माइनस टी इंटू नम टू है। यहाँ पर आप माइनस कर रहे हो ना, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वैल नेगेटिव हो सकता है। तो भाई वैल नेगेटिव है तब तो पॉसिबल ही नहीं है आंसर लाना। वैल अगर लेस देन जीरो हो जाए, ठीक है, तब तो रिटर्न -1 कर दो, मतलब इनवैलिड केस है, इम्पॉसिबल केस है, रिटर्न -1। ठीक है, और आप ऐसे भी इसको समझ सकते हो कि जैसे मान लो लेते हैं मेरा नम वन जो भी है, नम वन इज इक्वल टू मान लेते हैं मेरा 2 है, और नम टू मान लेते हैं मेरा कुछ भी मान लो, मान लेते हैं नम वन को 5 मान लो, लीड कोड का ही एग्जाम्पल है, और नम टू 7 है। तो मान लेते हैं टी इज इक्वल टू 1 के लिए जब ट्राई करोगे तो वैल्यू क्या आएगा सोचो, नम वन माइनस माइनस टी 1 इंटू नम टू 7, कितना आ गया, -2 आ गया। ठीक है, ऑब्वियस है नेगेटिव है, तो यहाँ पर मेरा इनवैलिड होगा, इसका आंसर भी इनवैलिड है। और इसको आप ऐसे भी सोचो ना कि जब आप किसी नंबर को घटाते हो, मान लेते हैं नम वन है, इसको आप घटा रहे हो, घटाते घटाते मान लेते हैं नेगेटिव आ गया। अब याद करो प्रॉब्लम में बोला था कि हमें ज़ीरो लाना है नम वन को, और एक बार ये नेगेटिव चला गया तो अब तो और घटते घटते नेगेटिव ही जाता रहेगा, कभी ज़ीरो नहीं आ पाएगा ये। ठीक है, तो हमें तो वो ऑब्वियस है वो इनवैलिड केस है, तो जैसे ही नेगेटिव आएगा मैं उसी वक्त ब्रेक कर दूंगा हमारे फॉर लूप को, और उधर ही रिटर्न कर दूंगा कि भाई इनवैलिड केस है, नॉट पॉसिबल टू फाइंड टू ब्रिंग ज़ीरो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो देखा है, तो इतना ही सा कोड था। ओके, इतना ही सा कोड था। अभी मैं इसको कोड करूँगा तो एक्सेप्ट हो जाएगा। ओके, बट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आपने नोटिस किया, यहाँ पर वाइल टू मैंने लगाया है, इसका मतलब टी जब तक मुझे वैलिड आंसर ना मिल जाए या जब तक नेगेटिव ना चला जाए वैल्यू, वैल का जो वैल्यू है, तब तक ये वाइल लूप चलता रहेगा। ठीक है, बट एक्चुअली मैंने आप लिमिट ढूंढ सकते हो। देखो कैसे, कि ये वाइल लूप कब तक चलेगा उसका भी आप लिमिट ढूंढ सकते हो। देखो कैसे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। याद करो, अगर कंस्ट्रेंट पे अगर आप ध्यान देते हो तो कंस्ट्रेंट देखो क्या दे रखा है कि नम वन का जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो 10⁻9 जा सकता है। ठीक है, और नम टू का जो मिनिमम वैल्यू है वो -10⁻9 जा सकता है। तो देखो मैं मिन नम का मिन मैक्स और नम टू का मिन क्यों ले रहा हूँ वो खुद सोचो। हमने याद है फॉर्मूला क्या डिराइव किया था, हमने वैल का फॉर्मूला ये डिराइव किया था ना, नम वन माइनस टी इंटू नम टू, है ना। तो अब देखो ध्यान दो, नम वन मेरा कितना है, 10⁻9 है, माइनस टी का मान लेते कोई भी वैल्यू रहेगा, नम टू मेरा कितना है, -10⁻9 है ना। इसको अगर मैं रिजॉल्व करूँ तो 10⁻9 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो आ जाएगा 1 + टी आ जाएगा। तो अब अगर मेरा वैल्यू ये निकल कर आ रहा है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही सिखाया था कि जो भी वैल्यू आपका है, इसको आपको किस में रिप्रेजेंट करना है, इसको आपको रिप्रेजेंट करना है टी पावर्स ऑफ 2 में। ठीक है, टी पावर्स ऑफ 2। ओके, तो अब टी पावर कोई नंबर में कितना कितना 2 के पावर में रिप्रेजेंट हो सकता है, वो कैसे पता करते करते थे, उसका बिट्स निकाल लो, तो मिनिमम कितना 2 का पावर में वो रिप्रेजेंट हो सकता है वो पता चल जाता था, है ना। तभी तो बिल्ट इन पॉप काउंट से नंबर ऑफ बिट्स निकालते थे। ठीक है, तो याद करो एकदम स्टार्टिंग में मैंने आपको एक चीज़ दिखाया था ना, एक टेबल ड्रॉ करके दिखाया था एकदम स्टार्टिंग में, ये वाला, ये तो याद करो, ये इनवैलिड था क्योंकि टी का वैल्यू 1 था, लेकिन इस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए मिनिमम 2 बिट चाहिए था, क्योंकि इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में नंबर ऑफ बिट्स 2 थे। सेकंड वाला भी वैलिड नहीं था क्योंकि देखो यहाँ पर टी इक्वल टू 2 था, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मिनिमम 3 बिट्स चाहिए होता था। मैक्सिमम तो ठीक है और भी हो सकता है, बट मिनिमम 3 चाहिए होता, बट यहाँ पर टी का वैल्यू 2 है, वो गड़बड़ हो गया। यहाँ पर टी का वैल्यू 3 है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर ऑफ बिट्स सिर्फ 2 ही चाहिए, 2 से अधिक भी हो सकता है लेकिन मिनिमम 2 चाहिए। ठीक है, मतलब जो टी का वैल्यू है उससे लेस, है ना। यहाँ पर मैंने लिखा भी था कि जो जो मिनिमम बिट्स है वो लेस देन इक्वल टू टी होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर मिनिमम बिट्स हम ये रहा, यहाँ पर 2 ही बिट चाहिए होता था मिनिमम टू रिप्रेजेंट दैट वैल्यू, और वो टी से छोटा होना चाहिए, है, छोटा है तो इक्वल होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर खुद सोचो, यहाँ पर अल्टीमेटली हमें करना क्या है, ये जो भी वैल्यू निकल कर आ रहा है, ये वैल्यू निकल कर आ रहा है, मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो टी पावर्स ऑफ 2 में रिप्रेजेंट हो जाए। ठीक है, तो
टी पावर ऑफ 2 में रिप्रेजेंट करना हुआ तो कोई भी नंबर अगर आप लेते हो आज के टाइम पे, मान लेते हैं आप कोई भी नंबर ले लो, एनी नंबर, पता है अगर वो लेस देन इक्वल टू 2 का पावर टी है ना, तो वो टी बिट्स में, मिनिमम टी बिट्स में तो रिप्रेजेंट पक्का हो जाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं नंबर आपका अगर 6 होता, ठीक है, तो 6 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कितना, तो नंबर आपका मान लेते हैं नंबर 8 ले लेते, चलो 6 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो ध्यान दो, 6 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 1 2 4, नहीं 0 1 1, है ना। ये 6 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। कितना मिनिमम बिट्स चाहिए इसके लिए, 2 बिट्स चाहिए, 2 सेट बिट्स चाहिए मिनिमम, यानी कि इसको लिख सकते हो ना 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 1, है ना। 2 टी का पावर चाहिए, है ना, 2 2 का पावर चाहिए टू रिप्रेजेंट 6। ओके, इसको आप लिख सकते हो ना 2 का पावर 3। तो एनी नंबर विच इज़ लेस देन 2 का पावर 3, जैसे 2 यहाँ पर 3 का वैल्यू क्या है, टी का वैल्यू क्या है, 3 है ना, यहाँ पर देखो टी इज इक्वल टू 3 मैंने यहाँ पुट किया। तो एनी नंबर लेस देन इक्वल टू 2 का पावर 3 कैन बी रिप्रेजेंटेड विद मिनिमम टी बिट्स। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा हूँ, इस पर अच्छे से ध्यान देना। एनी नंबर लेस देन इक्वल टू 2 का पावर टी कैन बी रिप्रेजेंटेड इन लेस देन इक्वल टू टी बिट्स। ठीक है, मिनिमम टी बिट्स, ऐसे लिख देते हैं, इन मिनिमम टी बिट्स। ठीक है, तो अब वो जो भी नंबर है वो लेस देन इक्वल टू 2 का पावर टी होना चाहिए, है ना। और यहाँ पर जो मेरा नंबर निकल कर आया वैल, वो ये है ना। और मैं चाहता हूँ कि ये टी पावर्स ऑफ 2 में रिप्रेजेंट हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या प्रॉपर्टी फॉलो करना चाहिए, मेरा नंबर एक्चुअली में यहाँ वैल है, यानी कि वैल जो है वो लेस देन इक्वल टू 2 का पावर टी होना चाहिए, तभी ये वैल ना मिनिमम टी 2 के पावर में रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो वैल को मैं लिखता हूँ एक बार यहाँ पर, वैल की वैल्यू क्या थी, 10 का पावर 9, 10 का पावर 9 1 प्लस टी लेस देन इक्वल टू 2 का पावर टी। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए या तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ कर लो, है ना, या तो इंटरव्यू में आप यहाँ पर रोक दो, क्योंकि बोल दो कि यहाँ के बाद सॉल्व करने के लिए आपको कैलकुलेटर चाहिए होगा। बट मैंने साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ किया है थोड़ा सा वीडियो में एक्स्ट्रा तड़का डालने के लिए। तो इसका अगर आप वैल्यू देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये 35 आता है। ठीक है, आप चाहे तो एक वेबसाइट है, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी, वोल्फमैन अल्फ़ा करके एक वेबसाइट है। ठीक है, आई थिंक मैं करेक्ट प्रोनाउंस कर रहा हूँ उस वेबसाइट को। वहाँ पर अगर आप ये इक्वेशन लिख दोगे ना तो आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको टी दे देगा। वो काफ़ी फेमस वेबसाइट है, बहुत लोगों ने इसको रेफ़र भी किया होगा, आप देखना कई जगह लोगों ने इसके बारे में डिस्कस भी किया है। ट्विटर में या तो रेडिट में आपको दिख जाएगा, बहुत सारे पोस्ट हैं इस वेबसाइट पर, जो कि आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू एक इक्वेशन का सॉल्व करके देता है, एक इनइक्वालिटी का। तो टी का वैल्यू यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 35 जा सकता है, उससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो याद करो वाइल ट्रू जो लिख रहे थे ना हम लोग, और याद करो टी को हमने 1 से स्टार्ट किया था और टी प्लस प्लस करते चले जा रहे थे, वाइल ट्रू करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपली क्या करूँगा मैं, फॉर टी इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करूँगा, टी लेस देन इक्वल टू 35 तक जाऊँगा। चलो सेफ साइड में रहने के लिए 36 तक ले जाते हैं इसको। ठीक है, टी प्लस प्लस, ओके। टी का वैल्यू आपको पता है, आप सिंपली यहाँ से वैल निकालना, वही फॉर्मूला num1 माइनस टी इंटू num2। इफ़ अगर ये वैल नेगेटिव है तब तो भाई लेस देन ज़ीरो है, तब तो रिटर्न -1 कर दो। और अगर ऐसा नहीं है तो चेक कर लो कि नंबर ऑफ बिट्स का जो काउंट है इस वैल का, इट लेस देन इक्वल टू टी, एंड ये लेस देन इक्वल टू जो भी वैल है आपका, है ना, ये कंडीशन तो हमें याद है। तो ये वैलिड टी होगा, रिटर्न ट्री कर दो यहाँ पर। तो ये फॉर लूप का लिमिट सेट करने के लिए इतना मैंने आपको भाषण दिया समझाने के लिए, वरना वाइल ट्रू वाला भी आप कोड लिख सकते थे। एंड आई थिंक आप लीड कोड के ट्यूटोरियल में जाओगे तो वहाँ पर ये वाइल ट्रू वाला ही कोड लिखा हुआ है। ठीक है, बट आई थिंक इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस कि आप एक्सट्रीम बाउंड निकाल सको। हो सकता है इंटरव्यू में अगर आप उसका दिमाग ख़राब रहा इंटरव्यूअर का तो आपसे पूछ सकता है ये। ठीक है, तो काफ़ी यहाँ पर दिमाग ख़राब हुआ होगा, आई एम प्रिटी श्योर। आप चाहे तो दोबारा भी देख सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन और बहुत ज़्यादा इसमें ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है। बट ओवरऑल प्रॉब्लम इज़ मीडियम लेवल। अगर आप सिर्फ ये वाइल ट्रू वाले तक ऑब्जर्व कर लेते हो जो हमने ये स्टार्टिंग में सीखा था, तब तो उतना टफ नहीं है ये प्रॉब्लम, है ना। बस इक्वेशन ही से आपको निकाल देना था सोल्यूशन। तो अभी मैं दोनों का कोड करके आपको दिखाऊंगा, ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, और वहीं पर टाइमर स्पेस कंप्लीटली देख लेंगे। तो चलो इसका कोड कर लेते हैं। मैंने वेरिएबल ले लिया, सबसे पहले वाले अप्रोच से पहले कर लेते हैं, T0
वाइल ट्रू ये चलता रहेगा, ठीक है। लॉन्ग लॉन्ग वैल निकाल लो, लॉन्ग लॉन्ग num1 माइनस लॉन्ग लॉन्ग, बहुत बड़ा वैल्यू सकता है इसलिए लॉन्ग लॉन्ग लिया है मैंने, t मल्टीप्लाइड बाई num2, यही फॉर्मूला था हमारा, num1 माइनस टी इंटू num2, ठीक है। इफ़ अगर ये वैल्यू जो है मेरा अगर ये लेस देन 0 होता है तो यहीं पर रिटर्न -1 कर दो, और अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पर चेक कर लो कि भाई पहले तो नंबर ऑफ़ बिट्स निकाल लो इसका, बिल्ट इन अंडरस्कोर पॉप काउंट ऑफ दिस वैल, ठीक है। दिस मस्ट बी लेस देन इक्वल टू टी होना चाहिए, एंड टी जो है वो लेस देन इक्वल टू वैल होना चाहिए, ओके। रिटर्न टी कर देना इस केस में, और अगर ऐसा नहीं है तो आगे बढ़ते रहना, टी को प्लस प्लस करते रहना, और लास्ट में रिटर्न -1 कर देना, क्योंकि अगर आपने ऊपर कहीं पर भी टी रिटर्न नहीं कर पाए तब -1 यहाँ पर रिटर्न कर देंगे, ठीक है। रन करके देखते हैं, और एनीवेज यहाँ पर हम -1 इधर ही रिटर्न कर देंगे, कभी यहाँ पर हम पहुँचेंगे ही नहीं, ठीक है। या तो हमें वैलिड आंसर मिल जाएगा या तो इनवैलिड आंसर मिलेगा। सबमिट करके देखते हैं एक बार, लेट्स सी। क्या दिक्कत है? ओके तो यहाँ पर एक गड़बड़ देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, बिल्ट इन पॉप काउंट है ना, ये इंटीजर मैं मान के चल रहा हूँ, वैल जबकि लॉन्ग लॉन्ग है ना, तो बिल्ट इन पॉप काउंट LL लगाना पड़ेगा, क्योंकि वैल जो है वो लॉन्ग लॉन्ग है, ठीक है। सबमिट करके देखते हैं, अब ये करेक्ट हो जाना चाहिए। इंडीड यस, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस, 0 मिलीसेकंड में एक्सेप्ट हो गया है। तो अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका बेटर अप्रोच लिखते हैं। इसको एक काम करते हैं, ये टी हटा देते हैं, यहाँ पर सिंपली फॉर लूप लिख देते हैं, फॉर इंट t इज इक्वल टू 1, t इज लेस देन इक्वल टू 36 मैक्सिमम ले लिया मैंने, t प्लस प्लस, ठीक है। अभी भी ये फॉर्मूला वही रहेगा, वैल लेस देन 0, सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। और ये t प्लस प्लस हटा देते हैं क्योंकि ऊपर फॉर लूप में t प्लस प्लस हो रहा है अपना। रन करके देखते हैं एक बार, तो ये देखो फॉर लूप कांस्टेंट सा दिख रहा है आपको, है ना, 36 साइज का दिख रहा है। और हाँ, लेकिन हाँ बिल्ट इन पॉपकॉर्न में लॉग इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा। बिल्ट इन पॉपकॉर्न क्या करता है, टोटल नंबर ऑफ बिट्स निकालता है, तो वैल्यू जितने नंबर ऑफ बिट्स है वो निकालने के लिए लॉगरिथमिक ऑपरेशन होता है, ये तो लॉग ऑफ लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसका। तो सबमिट करके देखते हैं। कोई भी डाउट होता है रीड इन द कमेंट सेक्शन, जहाँ कन्फ्यूजन हो दोबारा उसको देखो एक्सप्लेनेशन में, क्योंकि मैंने बहुत चीज़ें बताई हैं, उसको नोट्स में लिख लिख के खुद से देखो, ऑब्जर्व करो कि क्या हम मिस कर रहे हैं। अब एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, जो मैंने आपको बताया था ना, वोल्फ्राम अल्फा करके एक वेबसाइट है, यहाँ पर जाओ। मैंने आपको क्या सिखाया था कि भाई t+1 इंटू 10 का पावर 9 था ना, और यहाँ पर हमने क्या इनइक्वालिटी रखा था, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का पावर t रखा था। एक बार इसको सॉल्व करके देखते हैं, देखते हैं t का वैल्यू क्या आता है। अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू देखते हैं, तो इस वेबसाइट का भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको कोई टफ इनइक्वालिटी सॉल्व करना है तो। देखो t का वैल्यू देखो कहाँ से कहाँ, मैक्सिमम वैल्यू कितना दिख रहा है 35.07, तो अप्रॉक्सीमेट 35 इसका वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो ये वेबसाइट भी यूज़ कर सकते हो, बट एनीवेज अगर ऑनलाइन असेसमेंट है तो वहाँ पर आप ये सब यूज़ नहीं कर सकते। वाइल ट्रू वाला जो अप्रोच था मेरा, उसी से आप काम चला सकते थे, ठीक है। आई होप आई वाज एबल टू हेल्प। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।